In this video, we will discuss all important formulas and tricks of boats and streams. Rule 1. If the speed of a swimmer, boat, ship in the direction of a stream downstream is x km/h and in the opposite direction of stream upstream is y km/h. मान लेते हैं कि किसी स्विमर, बोट या शिप की स्पीड स्ट्रीम की डायरेक्शन में यानी कि डाउन स्ट्रीम x km/h है और स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अपस्ट्रीम y km/h है। देन स्पीड ऑफ स्विमर, बोट या शिप निकालने का फॉर्मूला होगा x + y/2 km/h और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला होगा x - y/2 km/h। If the speed of certain swimmer in still water is v km/h and the speed of stream is u km/h, अगर किसी स्विमर की स्पीड रुके हुए पानी में v km/h है और स्ट्रीम की स्पीड u km/h है, then the speed of swimmer in the direction of stream downstream, स्विमर की स्पीड स्ट्रीम की डायरेक्शन में u + v km/h होगी। The speed of swimmer in the opposite direction of stream upstream, स्विमर की स्पीड स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में v - u km/h होगी। Rule 2. Let the speed of boat is x km/h and speed of stream is y km/h. मान लेते हैं कि बोट की स्पीड x km/h है और स्ट्रीम की स्पीड y km/h है। To travel d1 km downstream and d2 km upstream, the time taken is t hours. बोट के द्वारा d1 km डाउनस्ट्रीम और d2 km अपस्ट्रीम जाने में t घंटे लगते हैं। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन बनेगी वो होगी d1/x + y + d2/x - y = t। जितने भी वेरिएबल्स नोन होंगे उनकी हेल्प से अननोन वेरिएबल्स को फाइंड किया जा सकता है। Rule 3. Let the speed of stream be y km/h and speed of boat be x km/h. मान लेते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड y km/h है और बोट की स्ट्रीम x km/h है। A boat travels equal distance upstream as well as downstream in t hours. एक बोट एक बराबर दूरी को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में t घंटे चलती है। Then तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी d/x + y + d/x - y = t। जितने भी नोन वेरिएबल्स होंगे उनकी हेल्प से अननोन वेरिएबल्स को फाइंड किया जा सकता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा t मल्टीप्लाई विद इन द ब्रैकेट x² - y² / 2x। Rule 4. If a boat travels in downstream and upstream, then अगर कोई बोट डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में चलती है तो स्पीड ऑफ बोट होगी सम ऑफ डिस्टेंसेस अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम t1 + t2/2 × टाइम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम d1 - d2/2 मल्टीप्लाई टाइम। Rule 5. A swimmer or a boat travels a certain distance upstream in t1 hours while it takes t2 hours to travel same distance downstream. एक स्विमर या एक बोट को किसी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम जाने में t1 घंटे लगते हैं और डाउनस्ट्रीम जाने में t2 घंटे लगते हैं। देन स्पीड ऑफ स्विमर अपॉन स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा t1 + t2/t1 - t2। Rule 6. If a swimmer takes same time to travel d1 km downstream and d2 km upstream, then अगर कोई स्विमर किसी d1 डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम और d2 डिस्टेंस को अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में सेम टाइम लेता है, देन स्पीड ऑफ स्विमर और बोट अपॉन स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी d1 + d2/d1 - d2। Rule 7. If a man or a boat covers x kilometer distance in t1 hours along the direction of stream downstream and covers the same distance in t2 hours against the stream that is upstream, अगर कोई आदमी या कोई बोट x दूरी को स्ट्रीम की दिशा में डाउनस्ट्रीम
T1 घंटे में कवर करती है और सेम डिस्टेंस को स्ट्रीम के विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम में T2 घंटे में कवर करती है। देन स्पीड ऑफ मैन या बोट होगा x/2 मल्टीप्लाई विद इन द ब्रैकेट 1/T1 प्लस 1/T2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा x/2 मल्टीप्लाई विद इन द ब्रैकेट 1/T1 minus 1/T2 ब्रैकेट क्लोज्ड किलोमीटर पर आवर। Rule 8. If the speed of a boat or swimmer in still water is a kilometer per hour, अगर किसी बोट या स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में a किलोमीटर पर आवर है एंड रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ b किलोमीटर पर आवर और नदी b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, देन एवरेज स्पीड इन गोइंग टू ए सर्टेन प्लेस एंड कमिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय। तो किसी निश्चित प्लेस पर जाने की और आने की एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा विद इन द ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई विद इन द ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन a किलोमीटर पर आवर।